हे वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 3 सक्सेसर कैमरा शेयर करने वाला हूं जो कि 1 लाख के नीचे भी है। और अगर आपने इन सक्सेसर्स को परचेज़ किया है तो आपने काफ़ी अच्छा डिसीज़न लिया है। और अगर नहीं परचेज़ किया है और परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा आपके लिए शेयर करता रहता है। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले कैमरे की बात करते हैं और उसकी सक्सेसर की बात करते हैं। तो उसका प्रीवियस मॉडल स्टार्ट हो जाता है 50,000 के बॉडी प्राइस से। कैटेगरी अगर मैं आपको बता दूं, ये एक कंटेंट स्पेसिफिक कैटेगरीज है। मैं बात कर रहा हूँ सोनी के ZV-E10 कैमरे की। अगर मैं बात करूँ ब्लॉगिंग और यूट्यूब कंटेंट स्पेसिफिक तो आप इन कैमरों सीरीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। ZV-E10 देखिए काफ़ी लंबे टाइम से यूज़र के भाई दिलों में देखो राज करने वाला कैमरा है और बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला कैमरा है। लेकिन 2024 में इसका तोड़ सोनी के ZV-E10 Mark II इसके सक्सेसर आने से निकल गया। और ऐसे यूज़र जो जिनके पास अच्छा बजट है और वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक कैमरा लेना चाहते हैं एक लंबे टाइम के लिए, तो सोनी का ZV-10 कैमरा Mark II उनके लिए अच्छा चॉइस हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं दोनों कैमरे के बॉडी एंड डिज़ाइन का थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं। सोनी का ZV-E10 और E10 Mark II, अगर हो सके तो मेरे पास दोनों कैमरा अवेलेबल है। एक जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ ZV-E10 Mark II, एक जो शॉप में है। तो मैं दोनों कैमरा देख के 1 बाय 1 करके लाइव वीडियो भी आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद से जाइए, जो भी ऑथराइज सोनी सेंटर डीलर्स है उनके पास खुद जाइए और खुद हैंड ऑन रिव्यू कीजिए। दोनों की अगर मैं बॉडी एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है भाई। यूज़ करने और कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों के बॉडी में आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, ZV-E10 और E10 Mark II का ग्रिप अगर आप हाथों में पकड़ते हो तो जो फिट हो जाता है ना, एक ऐसा लगता है ना कॉन्फिडेंस आता है पकड़ने में। तो सोनी का ZV-E10 Mark II बॉडी पकड़ने में आपको बड़ा ही कॉन्फिडेंस फील होगा। वही अगर ZV-E10 अगर आप पकड़ते हो तो उसकी बॉडी साइज थोड़ी छोटी भी है और ग्रिप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है। देखिए दोनों कैमरे में EVF नहीं है, मतलब कंटेंट स्पेसिफिक कैमरा है। यूट्यूब के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, डे टू डे लाइफ में अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के लिए तो उसके लिए ये परफेक्ट चॉइस है। बट E10 Mark II पकड़ने में ज़्यादा बेटर फील देगा। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो यूज़र को आता था बैटरी को लेके, सोनी का ZV-E10 कैमरे में आपको NP-FZ FW50 बैटरी आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन बहुत बड़ा चेंज आपको ZV-E10 Mark II में देखने को मिलेगा। यहाँ पे फुल फ्रेम बैटरी सोनी का ZV-E10 में Mark II में NP-FZ 100 बैटरी आपको देखने को मिल रहा है। तो लगभग यहाँ पे डबल पावर, डबल शॉट, डबल बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एक और बहुत बड़ा जो चेंजमेंट आपको ये देखने को मिलता है कि दोनों के LCD पैनल, हालांकि दोनों ही यहाँ पे वेरी एंगल का LCD पैनल आपको देखने को मिल जाता है। डिफरेंस क्या है, सोनी के ZV-E10 जहाँ पे फोकस और ट्रैकिंग को ही टच के साथ यूज़ कर पाते थे, सोनी का ZV-E10 Mark II में आप प्रॉपर जो फुल स्क्रीन टच के साथ दिया है, चाहे आप मेन्यू यूज़ कर लो चाहे फोकस ट्रैकिंग कर लो, सब यूज़ कर सकते हो। साथ ही यूज़र इंटरफेस जो मेन्यू सिस्टम का ना बिल्कुल डिफरेंस है, न्यू लुक है, जो अभी लेटेस्ट जनरेशन में आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं दोनों कैमरे की अगर मैं सेंसर की बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। सोनी के ZV-E10 फर्स्ट जनरेशन में 24.2 मेगापिक्सल का यहाँ पे APS-C CMOS सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे सोनी का ZV-E10 Mark II में यहाँ पे 26 मेगापिक्सल का BSI APS-C CMOS सेंसर देखने को मिल जाता है। और आपको जान के काफ़ी अच्छा भी लगेगा कि ये जो सेंसर है ना ZV-E10 Mark II का FX30 और 6700 का सेंसर है। तो BSI होने की वजह से अगर मैं बात करूँ लो लाइट में तो कम नॉइस के साथ बेटर आउटपुट फुटेज आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे डे लाइट में तो देखो दोनों ही सेंसर कमाल के, बट नाइट में आपको E10 Mark II बेटर परफॉर्म करके देगा। रेजोल्यूशन ज़्यादा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे फोटोग्राफी भी अगर आप शूट करना चाहते हो तो वहाँ पे भी ज़्यादा डिटेल शार्पनेस आपको बेहतर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जहाँ पे दोनों कैमरे के बीच एक गेम चेंजर पॉइंट है और यूज़र इन पॉइंट्स को, इन फीचर्स को देख के डेफिनेटली इम्प्रेस हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ उनके वीडियो फीचर्स की, जहाँ पे सोनी का ZV-E10 कैमरा 4K 30p शूट कर सकता है। हालांकि वहाँ पे भी क्रॉप फैक्टर देखने को मिलता है। 24 और 25 अगर शूट करता है वहाँ पे 6K का ओवर सैम्पलिंग भी देखने को मिलता है। बट कैमरा 8 बिट को सपोर्ट करता है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा एडवांस वर्किंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा डायनेमिक, बेटर डायनेमिक रेंज अगर आपको चाहिए तो इसमें S-Log 2 और 3 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बट बहुत अच्छे से काम नहीं करते क्योंकि 8 बिट में 10 से 12 10 स्टॉप के डायनेमिक रेंज को ही यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। बट
मैं बात करूँ ZV-E10 Mark II में, तो यहाँ पे आपको जो प्लस पॉइंट मिलता है तो कैमरा 4K 60p शूट कर सकता है, हालांकि हल्का सा क्रॉप मिलता है जहाँ पे 5.6K का ओवर सैम्पलिंग भी देखने को मिलता है। अब कैमरा 10 बिट 422 को सपोर्ट करता है ऑल इंट्रा फॉर्मेट, जहाँ पे मैक्स 550-600 Mbps का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलता। बेटर डायनेमिक रेंज चाहिए तो यहाँ पे आप S-Log 3 का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे 14-15 स्टॉप तक का डायनेमिक रेंज मतलब आप अचीवमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा बेटर डायनेमिक रेंज, बेटर कलर साइंस भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मैं बात कर रहा था ऑटो फोकस की, नो डाउट सोनी का ऑटो फोकस बहुत टाइम से देखो A1 है, कोई ऐसा शक करने वाली बात नहीं है। ZV-10 में यहाँ पे 425 हाइब्रिड AF सिस्टम है और ZV-E10 Mark II में 759 हाइब्रिड AF पॉइंट्स हैं। तो परफॉर्मेंस बेटर आपको ZV-E10 Mark II में जो ऑटो फोकस का जो पावर होगी, जो ऑटो फोकस का सेंसिंग टाइमिंग होगा, वो ज़्यादा बेटर कैलकुलेशन आपको ZV-E10 Mark II में देखने को मिलेगा दोस्तों। स्टेबलाइजेशन देखिए दोनों कैमरे में आपको नहीं मिलता है, क्योंकि 1 लाख से नीचे कैमरे हैं और कॉस्ट कटिंग आप सभी को ही पता होगा कि सब कुछ नहीं दे सकते हैं 1 लाख से नीचे कैमरे में। दोनों ही बॉडी में कोई भी इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉनिकली आप यूज़ कर सकते हो बट क्रॉप फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही कैमरे में देखिए प्रोडक्ट शोकेस मोड आपको देखने को मिल जाता है, बैकग्राउंड फोकस, डीप फोकस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कंटेंट स्पेसिफिक जितने फीचर्स होने चाहिए दोनों कैमरे में आपको देखने को मिल जाते हैं। माइक से रिलेटेड आपको जो ZV-E10 में जो बेनिफिट देखने को मिलता है वो ये है कि दोनों ही कैमरे में 3 कैप्सूल का माइक सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। सोनी के ZV-E10 में आपको कोई भी डायरेक्शनल का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता, उसमें ऑटो है, हर जगह से वो रिकॉर्ड करेगा। बट कहीं ना कहीं ZV-E10 Mark II की बात करें, उनको मैन्युअली एडजस्टमेंट कर सकते हो, ओमनी डायरेक्शनल, ऑल डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, ताकि आपको जज कर सके आपका माइक के सामने से आवाज़ आ रहा है या सराउंडिंग आ रहा है। तो ये सब चीज़ों का भी कंट्रोल ऑटो मोड और मैनुअल मोड का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि वॉइस के लिए काफ़ी अच्छा फीचर्स है। देखिए अगर मैं दोनों कैमरे के डिसीजन की बात करूँ तो वो यही हो सकता है कि अगर आपका बजट बहुत टाइट है, आप 5,000 10,000 भी ऊपर नहीं जाना चाहते हो, तो ZV-E10 की बॉडी डिपेंड करता है कि आप क्या शूट करना चाहते हो। मेरी तरह एक टेक रिव्यूअर जैसे कि बैठ के वीडियो बनाना चाहते हो या फिर आउटडोर शूट करना चाहते हो, तो बॉडी के साथ एक अच्छा लेंस सोनी का हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, जो आपको सही लगे, जो आपके जॉनर के अकॉर्डिंग हो, तो उसके साथ जा सकते हो। अगर आपका बजट बहुत टाइट है, भाई उनको 10 बिट नहीं चाहिए, आपको 4K 60p स्लो मोशन ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो आप ZV-E10 Mark II के जो ZV-E10 के साथ अभी भी जा सकते हो, 2-3 साल तक आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है ZV-E10 Mark II यूज़र्स का। देखो सबसे पहले आपका बजट अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसा कैमरा लेने जा रहे हो जो कि ZV-E10 से 30-35 हज़ार ज़्यादा महंगा है। आप लेंस में भी खर्च करोगे तो भी 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा ही पड़ेगा। और तो आपको बजट का कोई इशू ना हो, आपको बड़ी बैटरी भाई मिल रही है, बैकअप का झंझट लगता है कि भाई मुझे ज़्यादा बैकअप चाहिए तो बड़ी बैटरी का सपोर्ट मिल रहा है, भाई 4K 60p मिल रहा है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लो मोशन भी मिल जाएगा, 10 बिट मिल रहा है, 4:2 का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल जो फीचर्स की मैं बात करूँ, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, जो 5-6 साल आराम से आप चला सकते हो। अगर आप ये सोच के ले रहे हो तो भाई मेरे ख्याल से आपको ZV-E10 Mark II की तरफ ही जाना चाहिए, वही आपके लिए बेस्ट चॉइस है।